जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली जिनका जन्म 30 दिसंबर 1999 को हुआ है। जन्म समय है शाम के 4:45 PM। जन्म स्थान जबलपुर। ये जातक इंजीनियरिंग कर रहे और इनका प्रश्न था कि इनका भविष्य कैसा होगा, एजुकेशन कैसा होगा, और इन्होंने पन्ना मानिक पहना हुआ है। क्या भविष्य में कोई नुकसान, कोई अच्छा, कुछ बुरा, काइंड ऑफ थिंग अपने भविष्य को लेकर के ये पूछना चाहते थे। हमने इनकी कुंडली का अध्ययन किया। हमने पाया कि इनकी कुंडली बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ये हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं और आने वाला भविष्य इनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। हालांकि एक दो चीज़ें थोड़ी क्वेश्चन मार्क थी, जैसे कि शनि का नीच होना यहाँ पे ये थोड़ा नुकसान पहुँचा सकता है, तो इन्हें शनि की दशा में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल कुंडली इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आपने कुंडली देखना नहीं सीखा होगा, सबसे पहले आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें कुंडली सीखे करके हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें कुल 9 वीडियोज़ है। आप उन 9 वीडियोज़ में पूरी तरह समझ जाएँ कुंडली कैसे देखना है, कुंडली में 12 भाव कौन से होते हैं, राशियाँ कौन सी होती है, इनमें डिग्री का क्या महत्व है, ग्रह अस्त कैसे होते हैं, और देखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ऊंच या नीच ग्रह या अन्य बातें, उनकी दृष्टि बल, भाव बल इत्यादि। अब इन जातक की कुंडली मिथुन लग्न की है। मिथुन लग्न इसलिए, आप नीचे टेबल देखिए, 3 नंबर मिथुन लग्न की कुंडली जिसके स्वामी बुद्ध देवता है, अर्थात लग्नेश बुद्ध हुए। किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब हमने भाव इस कुंडली में रोमन नंबर में दिखाया हुआ है, और जबकि जो रेड से लिखा है वो उनकी राशियां हैं। अब मिथुन लग्न की कुंडली में बुद्ध देवता लग्नेश है, लेकिन बुद्ध देवता बैठे कहाँ हैं? यहाँ पे सप्तम भाव में बैठे हैं। बुद्ध देवता का सप्तम भाव में बैठना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन यहाँ पे बुद्ध देवता अस्त हो गए। अस्त इसलिए हुए कि वे सूर्य के काफ़ी करीब आ गए। सूर्य की डिग्री 14 है, बुद्ध की डिग्री 5 है, 9 डिग्री का अंतर है। तो इसलिए बुद्ध देवता अस्त हो गए, उनका प्रभाव कम हो गया। यहीं पे अगर बुद्ध का प्रभाव बढ़ा दिया जाए तो इनकी कुंडली में बुद्ध आदित्य राजयोग बनेगा, और विवाह के बाद पत्नी से धन धान्य वैभव आना ही आना है। इसीलिए इन्होंने पन्ना पहना हुआ है। पन्ना पहनना बहुत ही अच्छी चीज़ है इस कुंडली के लिए। बस एक प्रश्न ये उठेगा कि आपने कब से पहना हुआ है ये पन्ना मानिक। अगर ये अभी हाल ही में पहना तो कोई बात नहीं, लेकिन यूजुअली पन्ना या ये जो रत्न होते हैं वे 4 साल या 5 साल की अवधि हो जाए तो उनका असर कम हो जाता है, प्रभाव कम कर देते हैं। और एक चीज़, चंद्र की अंतर्दशा में पन्ना आपको नुकसानदायक साबित हो सकता है एक कुछ समय के लिए। जैसे अभी सूर्य के बाद चंद्र की अंतर्दशा आएगी अक्टूबर 2021 से लेकर के जब तक चंद्र की अंतर्दशा हो, उस समय अगर आपको तकलीफ़ें होने लगे, कुछ खास करके स्वास्थ्य में दिक्कत आने लगे, हेल्थ वाइज कुछ दिक्कत आने लगे, तो आपको कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए पन्ना नुकसानदायक होगा, आपको पन्ना निकालना पड़ सकता है। अब हम कुंडली के और डिटेल में जब जाते हैं तो इनके जो धन के मालिक है, धनेश जो है वो चंद्र देवता है, और वो बैठे सुख के भाव में। ये बहुत ही अच्छा योग बनता है मित्रों, धनेश का सुख के भाव में बैठना। लेकिन इनकी अंतर्दशा या महादशा नुकसानदायक साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे मारक हो जाते हैं, वो बुद्ध के शत्रु है। इस बात का भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लग्नेश का मजबूत होना। इसलिए हम इनको कहेंगे कि आपने पन्ना पहना, अच्छी बात है। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो ये बहुत ही शुभ कार्य होगा। हरी चीज़ें, हरा चारा आप गाय को खिलाएं, ये भी अच्छा होगा। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बुद्ध की पूजा करनी चाहिए या फिर गणेश की पूजा करनी चाहिए। बुद्ध देवता के मंत्र हैं
ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप अगर प्रातःकाल आप करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जब चंद्र की आपकी अंतर्दशा होगी, उस समय आप शिव की पूजा बढ़ा देंगे, और उस समय चंद्र का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस कुंडली में पंचम भाव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, विद्या का भाव है, और उसके मालिक शुक्र देवता है। शुक्र देवता बैठे हैं छठे भाव में। वैसे छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उस पंचम भाव पे बृहस्पति और राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु एक ऐसे ग्रह नहीं, बृहस्पति और शनि की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे कारक होगी। बृहस्पति की दृष्टि आपको विद्या में आगे ले जाएगी, लेकिन उसी जगह पे शनि की दृष्टि यहाँ पे ठीक नहीं होगी, क्योंकि शनि यहाँ पे नीच के होकर बैठे हैं एकादश भाव में, अर्थात आय और लाभ में। तो अगर आप शनि की पूजा करते हैं या शनि मंदिर आप यूजुअली जाते हैं हर शनिवार, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। भविष्य में जब भी शनि की महादशा आएगी, खास करके जब गुरु की महादशा के बाद, वो होगा सन 2040 के बाद, इसमें कट गया है, सन 2040 के बाद जब भी गुरु की महादशा आएगी, उसके पश्चात आपको शनि की पूजा करनी होगी, और वो समय आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन उस समय भी ध्यान रहे, शनि का रत्न ना पहने, क्योंकि शनि नीच का है, और उसके साथ साथ शनि अष्टम और नवम भाव के मालिक है। तो अष्टम भाव के मालिक होने के कारण अगर आप उनका रत्न पहनते हैं तो आपको नुकसानदायक होगा। शनि का दान करेंगे और शनि की पूजा करेंगे, उनका मंत्र का जाप करेंगे उस समय, ओम शन शनिश्चराय नमः। रुद्राक्ष पहन सकते हैं आफ्टर अप्रैल 40, 5 मुखी और 7 मुखी, लेकिन मतलब 5 मुखी की माला में एक 7 मुखी का रुद्राक्ष। लेकिन ध्यान रहे, रुद्राक्ष पहनने का बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम है, यू शुड फॉलो वेजिटेरियन डाइट। इस बात का आपको ध्यान देना है। और बृहस्पति और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जो ठोक बजा के आपको अच्छाइयाँ देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी जब भी दशाएं हों, उस समय आप सात्विक होने का प्रयत्न करें, किसी के साथ बुरा ना करें, कभी कुछ गलत ना करें। आपकी कुंडली के सप्तमेश बृहस्पति देवता है, और उसमें लग्नेश बैठे हुए हैं, साथ ही साथ सूर्य देवता भी आ गए। ये बहुत ही अच्छा योग है। ये एक ऐसा योग है जो सीधा सीधा दिखाता है कि आपकी जो पत्नी होगी वो सुंदर होगी, सुशील होगी, और वहाँ से धन योग बनेगा। इसमें कोई शक नहीं, लाभ होगा आपको। आपके विवाह के बाद आपके जीवन में लाभ ही लाभ है। और धनेश का चौथे भाव में बैठना ये दिखाता है कि आपको प्रॉपर्टी से बहुत लाभ होगा। प्रॉपर्टी से आपको बहुत लाभ होगा, धन आपको एक्चुअल मिलेगा प्रॉपर्टी से, और विवाह के बाद आपका भाग्योदय है। लाभ योग विवाह के बाद बनता है। मंगल जो कि इंजीनियरिंग के कारक है, या यूँ कहें मंगल आपके भाग्य भाव में बैठना शनि के घर में, ये एक मूल कारक है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप भले माने या ना माने। तो मंगल की भूमिका भी आपकी कुंडली में बहुत ही अहम हो जाती है। मंगल भी आपको लाभ देंगे। तो अगर आप धन लाभ की बात करें भविष्य में, तो कारक ग्रह कौन से हुए? मंगल सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वही आपको लाभ देंगे। चंद्र यहाँ पे कुछ हद तक मारक हो जाते हैं, इसलिए हम उस हद तक उस पर फोकस नहीं करेंगे, लेकिन लाभ के लिए आपको मंगल लाभ देंगे, और बृहस्पति आपके लिए कारक साबित होंगे। बृहस्पति अर्थात गुरु देवता। पिता हो या माता हो, आपकी माता से ज़्यादा प्रेम होगा, जहाँ तक मुझे नज़र आता है ये। और आने वाले समय में आप हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं, स्पेशली जब आपकी गुरु की महादशा आरंभ होगी अप्रैल 2024 के बाद। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। मैरिज को लेकर के ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा, खास करके अप्रैल 2023 के बाद, जब मंगल की अंतर्दशा आरंभ होगी और बृहस्पति आ जाएंगे, तब तो क्या कहने, अति उत्तम।
उसके बाद आपको धन योग भी मिलना उसमें 100% है। तो ओवरऑल कुंडली आपकी बड़ी प्यारी है। आप शिव की पूजा करें और गणेश जी की पूजा करें, आपकी समस्त बाधाएं दूर होगी। बस ध्यान रहे कि शनिदेव की जब महादशा आएगी उस समय थोड़ा आपको पूजा पाठ बढ़ाना होगा, खास करके शनिदेव से रिलेटेड, ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पन्ना मानिक आप धारण करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पन्ना आपके लिए ज़्यादा लाभकारी है। माणिक आपको जिस व्यक्ति ने दिया है तो उन्होंने आपके पराक्रम के तर्क पे दिया है, वो भी नुकसान तो नहीं कर रहा है वैसे, लेकिन पन्ना बहुत ही आवश्यक था आपके लिए। पन्ना पहनना आपके लिए बहुत ही आवश्यक था। आपने अच्छा किया, आपने पन्ना पहना हुआ है, इसमें शुभ भी है। आपकी और कोई प्रश्न होंगे करियर से रिलेटेड या फ्यूचर को रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। और एक काम सबसे पहले आप कीजिएगा, आप अपने आसपास किसी मंदिर में जाकर के, शिव मंदिर में जाकर के 101 रुपये का दान कर दीजिएगा, प्रार्थना करके कि हे प्रभु, हे शिव जी, मेरा भविष्य अच्छा हो और मेरा मार्गदर्शन करे। बस इससे ज़्यादा नहीं कहना है। और उसके पश्चात आप शिव मंदिर या आपके बगल में कोई माँ दुर्गा का मंदिर होगा आसपास में, वहाँ दर्शन नित्य किया कीजिए, सब कल्याणकारी होगा। पन्ना मत निकालिएगा, पन्ना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और शायद आपको लाइफ टाइम धारण करना पड़े तब भी चलेगा, लेकिन 4-5 साल में आपको वह रत्न बदलते रहना है। या तो उसको नदी में प्रवाहित करके दूसरा रत्न ले, या तो मंदिर में रख के दूसरा रत्न बदल दे उसमें, लेकिन बदलते रहना है, क्योंकि उसके बाद उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। जय माता दी।